इमाम ज़माना की जायदाद बचाने की लड़ाई लड़ रहे मौलाना शबीब काजिम को फौरन रिहा करे बिहार सरकार। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बोले विश्व विख्यात शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी। नई दिल्ली, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जायदाद को बचाने के लिए बिहार वक्फ बोर्ड से संघर्षरत बिहार सरकार द्वारा न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार मुजफ्फरपुर के शिया आलिम मौलाना शबीब काजिम की अविलंब रिहाई और उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग के साथ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिया समुदाय के मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब की क़यादत में शिया समुदाय के वरिष्ठ उलेमा, बुद्धिजीवी और समाज सेवी सम्मिलित हुए। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि बिहार की पुलिस ने मानवीयता की सारी हदें पार कर दी है, जुल्म का पहाड़ मौलाना पर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जुल्म का खात्मा होता है और इस जुल्म को भी खत्म होना पड़ेगा। दरगाह शाह मर्दा पर हुए कांग्रेस सरकार के गोलीकांड को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जब दरगाह पर गोलियां चलाई गई थीं तब उन्होंने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि हुकूमत ने ये जुल्म किया है और अल्लाह जालिम को माफ नहीं करता। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि जालिम हुकूमतें सियासी कूड़ेदान में चली जाती है। आज सारी दुनिया देख रही है कि उस वक्त की साहिबे इक्तिदार सियासी जमात सियासी कूड़ेदान में पड़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इससे सबक लेकर पूर्व में उनकी पुलिस के किए गए जुल्म को मद्देनजर रखते हुए मौलाना को अविलंब रिहा करते हुए उन पर दर्ज मुकदमों को वापस ले लेना चाहिए। बिहार के शिया उलेमा की मौलाना शबीब काजिम पर हुए जुल्म पर खामोशी की उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि मौलाना शबीब काजिम की लड़ाई उनकी अपनी नहीं है, वो तो इमाम ज़माना की जायदाद को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बिहार के शिया उलेमा को संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। ज्ञात हो कि मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का भारत के राष्ट्रवादी सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा समर्थन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा प्रेस रिलीज के साथ बयान जारी करके समर्थन किया गया है। सूफी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली। जालिमों की तरफ अपना झुकाव न रखो, अपना मैलान न रखो, उनकी तरफ तवज्जो न करो, वरना तुम जहन्नम रसीद हो जाओगे। तो अगर हल्का सा झुकाव भी जालिमों की तरफ होता है तो कुदरत उसको भी माफ नहीं करती, कुदरत उसको भी नहीं बख्शती है। तो अब तसव्वुर कीजिए कि जालिम की तरफ झुकाव करने वाला जहन्नम में जाएगा तो खुद जालिमों का क्या हासिल होगा, फिर अल्लाह उनका क्या हासिल करेगा वहां के ऊपर। जालिम वो है कि जिसके दुनिया में भी सजा है, जालिम वो है कि जिसके लिए आखिरत में भी सजा है। मैं करना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर जब शाह मर्दा में लाठी चार्ज हुआ था, चेहलुम के दिन लाठी चार्ज हुआ था और आंसू गैस के गोले फेंके गए थे, ये शीला दीक्षित के दौर में, कांग्रेस के दौर में, तो और लाठी चार्ज हुआ था, गोलियां चली थी और दरगाह शाह मर्दा की दीवार पर गोलियां आज भी मौजूद हैं सबूत के तौर पर। आज भी दरगाह शाह मर्दा की दीवार पर गोलियां अंदर मौजूद हैं जो शीला दीक्षित के जमाने में चलाई गई थी। उसके बाद शीला के सोनिया गांधी के ऑफिस के सामने, सेंट्रल ऑफिस है कांग्रेस का, वहां उसके सामने हमने मुजाहरा किया था और वहां पर जो मैंने जुमले कहे थे वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ के कुछ लोग उसमें शरीक भी रहे हों, उनको याद आ जाएगा। वहां पर मैंने शीला दीक्षित को, इस वक्त वो यहाँ की वजीर आला थी दिल्ली की, उस वक्त शीला दीक्षित को मुखातब करते हुए मैंने कहा था और कांग्रेस के हेड ऑफिस के सामने ये बात कही थी कि तुमने जुल्म किया है, अज़ादारों पर जुल्म किया है, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज तुम इख्तिदार में हो, आज तुम शीला दीक्षित इख्तिदार में हो, मगर सुन लो अल्लाह जालिम को कभी माफ नहीं करता। तुम एक दिन सियासत के कूड़ेदान में नजर आओगी और चंद दिन में देख लिया लोगों ने, हुकूमत उसकी तबाह बर्बाद हो गई, हुकूमत खुद खत्म हो गई और फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं था और वाकई सियासत के कूड़ेदार में आ गई। तो लिहाजा वहाँ के सियासतदानों से भी हम ये कहते हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हम उनसे भी कहते हैं कि जालिमों का साथ न दे,
पढ़ना उनकी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। मजलूमों का साथ दे, जालिमों का साथ न दे, पढ़ना उनकी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि अल्लाह कुफ्र को बर्दाश्त कर लेता है मगर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है, जुल्म को बर्दाश्त नहीं